प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के संदेश सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम दानियेल की पुस्तक के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि एक बार फिर हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। अपना वचन देना, वचन के वेद को उजागर करना, उन्हें प्रेजी मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन दो, वचन के वेद उजागर करो। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक इसका 30वां अध्याय, दानियेल की पुस्तक 30वां अध्याय 19 आयत से लेकर 25 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। दानियेल की पुस्तक चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 19 to 25। यहां पर इस तरह से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना और अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बाबों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे, आमीन। प्यारे जी, जो पिछले इतवार को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक इसका 30वां अध्याय इसके पहली आयत से लेकर 18 आयत तक हमने चिंतन मनन किया, और इसमें हमने देखा कि नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ी सोने की मूर्त खड़ी करवाता है जिसकी लंबाई 60 हाथ और जिसकी चौड़ाई 6 हाथ है। और हमने वचन में देखा कि नबूकदनेस्सर राजा ने अपने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों और शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा ताकि वो इस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए, और ये तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। फिर ढिंढोरियों को आज्ञा दी कि तमाम राज्य भर में ढिंढोरा पीटा जाए कि जब तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, शहनाई आदि बाजों का शब्द सुनो, तो उसी समय तमाम लोग इकट्ठे होकर उस मूर्त के आगे अपने सर को झुकाएंगे, और जो कोई उस मूर्ति के आगे सर को नहीं झुकाएगा वो धधकते हुए भट्ठे की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि ये परमेश्वर के 3 जन हैं, 3 नौजवान हैं जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो है। इन तीनों ने उस मूर्त के आगे सर नहीं झुकाया, और इन कसदियों ने राजा के सामने जाकर इनकी शिकायत की और राजा को कहते हैं कि हे राजा, क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी? ये आज्ञा क्या सभी लोगों के लिए नहीं थी? लेकिन ये जो 3 लोग हैं, ये जो गुलाम हैं, गुलाम बनाकर हमारे देश में लाए गए हैं, इन लोगों ने उस मूर्ति को सिजदा नहीं किया है। राजा इन तीनों को बुलाता है, ये तीनों राजा के सामने पेश होते हैं और राजा इनसे पूछता है, क्या कारण है कि तुमने उस मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया? और यदि तुम अभी तैयार हो, जब ये ढोल नगाड़े बजे, जब ये बांसुरी
नरसिंगे, वीणा, सारंगी, सितार आदि शहनाइयों की आवाज तुम्हें सुनाई दे, उसी समय गिरकर यदि तुम इस मूर्ति को सिजदा करो तो तुम बचाए जाओगे, नहीं तो तुम धधक भट्टे की आग में डाल दिए जाओगे। वचन में हमने देखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा से कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें इस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इन तीनों लोगों का दृढ़ विश्वास था अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है, वरन हे राजा वो परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और 19वीं आयत में हमने देखा था परमेश्वर का वचन, 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। सरेआम राजा से टक्कर रहे हैं, गुलाम है, सारी परिस्थितियां इनके अनुकूल है, इनके विपरीत है, फिर भी ये राजा से टक्कर रहे हैं कि हे महाराज, हे राजा, हम तेरी मूर्त को सिजदा नहीं करेंगे, तेरे देवता के, तेरा जो देवता है उसकी हम उपासना नहीं करेंगे। और जब राजा ने ये सुना तो राजा झुंझुला उठा, उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना और भड़का दो, और राजा की आज्ञा के अनुसार भट्ठा 7 गुना और भड़काया गया। और जैसे भट्ठा भड़काया गया, राजा ने आज्ञा दी कि इन तीनों को बांधकर इन्हें आग के बीच में डाल दो। और उसने अपनी सेना में से कुछ एक नौजवानों को चुना और इन्हें बांधकर इनके अंगोछों और मोजों समेत इनको आग के भट्ठे में डाला गया। और वचन बताता है कि जिन लोगों ने इन लोगों को उठाकर आग में डाला, आग इतनी भयंकर थी कि वो झुलस कर मर गए, और ये तीनों की दोनों आग में सुरक्षित है, आग में टहल रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा ये देखने के लिए कि देखते हैं इनके साथ क्या होता है, बैठ गया। और जब नबूकदनेस्सर राजा देख रहा था, उसने देखा कि आग में तो 3 पुरुष डाले गए थे, अब 4 पुरुष इसमें घूम रहे हैं, और एकदम घबरा कर उठ गया और अपने मंत्रियों को बुलाता है और मंत्रियों को कहता है, क्या हमने आग में 3 पुरुष नहीं डाले थे? और यदि 3 पुरुष डाले थे तो मैं देख रहा हूं इस आग में 4 पुरुष घूम रहे हैं। और राजा बताता है कि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, चौथा इंसान ईश्वर के पुत्र के समान है। नबूकदनेस्सर राजा को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा दिखाई दिया। प्यारे जीजों, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की शक्ति रखता है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की शक्ति रखता है, और उस परमेश्वर ने इन तीनों को भी बचाया। और फिर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा, आगे बढ़े तो आगे लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा उस भट्टे के द्वार पर गया और आवाज दी, आए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आओ। और वो तीनों के तीनों बाहर आए। और जब ये बाहर आए, इनकी जांच पड़ताल की गई और देखा जो अधिपति थे, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्री, इन तमाम लोगों ने इन लोगों को देखा कि इनकी देह के ऊपर किसी भी तरह के आग के जलने के चिन्ह नहीं है, ना ही तो इनके भोजे जले, ना ही इनके बाल झुलसे, और ना ही इनके शरीर में जलने की किसी भी तरह का बू पाई गई। और 28वीं आयत में नबूकदनेस्सर राजा कहता है, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। नबूकदनेस्सर राजा एक बार फिर कहने को मजबूर हो गया, इस्राएली लोगों के परमेश्वर की महिमा करने को मजबूर हो गया, और वो कहता है, 28वीं आयत में कहता है,
धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया है कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। ये लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते थे। राजा जानता था कि इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और राजा कहता है कि तुमने भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। 29वें अध्याय में लिखा है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की महिमा करने को मजबूर हो गया, कह रहा है ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस प्रकार से अपने लोगों को बचा सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के उन दासों के लिए जिनका परमेश्वर के ऊपर ऐसा अटूट विश्वास था, ऐसा दृढ़ विश्वास था कि हे राजा हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है, इस धधकते हुए बट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और परमेश्वर ने इनको बचाया। ये जो वर्णन अभी हमारे सामने पढ़ा गया है, इसके हम कुछ एक पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की शक्ति रखता है। व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय, इसकी 24 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 6 की 24 में लिखा है, और यहोवा ने हमें ये विधियां पालन करने की आज्ञा दी। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने आज्ञा और विधियों को मानने की हमें आज्ञा दी है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं और विधियों को माने, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते और हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम में व्यवस्था विवरण इसके 6वें अध्याय की 24वें आयत में कहता है, और यहोवा ने हमें ये विधियां पालन करने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को माने, उसका भय माने, और ये लोग मानते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, उसके वचन को मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। ये इस बात को मानते थे, इस बात को जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को व्यवस्था विवरण इसका 20वां अध्याय इसकी 4थी आयत में कहा था, तू किसी भी चीज की सूरत या मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना। और ये इस बात को जानते थे कि मूर्ति पूजा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है, और इसलिए ये राजा को कहते हैं कि हे राजा हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, और इन्होंने नहीं किया। और प्यारे जीजों, राजा का क्रोध इनके ऊपर झुंझला उठा और इनके बचने का उपाय ना रहा। लेकिन हमारा वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, अपने लोगों को बचाता है। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय इसकी 2री आयत पढ़े तो यहां लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब आग की आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम में हमें सिखाने की कोशिश करता है, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग रहूंगा। और जिस समय मूसा के समय में इस्राएली लोग लाल समुद्र के बीच में से जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पानी में से रास्ता बना दिया, दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, और ये सारे के सारे इस्राएली लोग सूखे सूखे लाल समुद्र पार कर गए। यदि हम यहोशू के बारे में देखें तो जब ये
तमाम इस्राएली लोग नील नदी के किनारे पहुंचे तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि जिन याजकों ने संदूक को उठाया है, जब उनके पांव नील नदी के पानी में पड़ेंगे तो पानी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसी तरह यहोशू के समय में होया और पानी दो हिस्सों में बढ़ गया और ये तमाम इस्राएली लोग सूखे सूखे पार हो गए। वचन कहता है जब तो पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की शक्ति रखता है, अपने लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तो फिर अब आगे परमेश्वर का वचन कहता है जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लोग तुझे जला ना सकेगी। और जब इन तीनों को शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया तो प्यारे जीजो परमेश्वर ने इस वचन को भी इनके जीवन में पूरा किया। इन तीनों को हालांकि आग के भट्टे में डाला गया लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इन लोगों को प्रोटेक्ट किया, इन लोगों को बचाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है, उन लोगों को हिफाजत करता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। और जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय पाया जाता है, जिन लोगों का परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास है, और परमेश्वर ने इसलिए इन तमाम लोगों को बचाया। परमेश्वर चाहता तो ऐसी नौबत ही ना आती कि इनको उठाकर आग के भट्टे में डाला जाता। परमेश्वर चाहता तो, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर ने इन तीनों को आग के भट्टे में जाने दिया, इसलिए जाने दिया ताकि जो अन्य जाति लोग हैं, जो कसदी लोग हैं, जो नबूकदनेस्सर राजा है, जो उसके तमाम अधिकारी हैं, वो इस बात को जान सके कि जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, जो इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा है, वो महान परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर चाहता तो इन्हें पहले बचा सकता था, राजा की शिकंजे से इन्हें छुड़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। इनको उस प्रोसेस में से होकर निकलने दिया ताकि इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। भजन संहिता 31 अध्याय इसकी 23वीं आयत पढ़िए तो यहां लिखा है, भजन संहिता 31 की 23 में लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। किन की रक्षा करता है? सच्चे लोगों की। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, उन लोगों की परमेश्वर रक्षा करता है और परमेश्वर ने लोगों की रक्षा की। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, डिवाइन प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ होती है। जब ये तीनों की तीनों उठाकर आग के भट्टे में डाले गए तो खुद परमेश्वर इन लोगों को बचाने के लिए आग में आ गया ताकि इन लोगों को, अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को परमेश्वर बचा सके। प्यारे जीजो, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 28वां अध्याय इसकी 15वीं आयत पढ़े तो परमेश्वर याकूब से कहता है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को एश्योरेंस दिलवाता है, अपने लोगों को कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। उन लोगों के साथ जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय है, उन लोगों को परमेश्वर एश्योरेंस दिलवाता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। और यदि हम निर्गमन की पुस्तक इसका 3रा अध्याय इसकी 12वीं आयत पढ़े तो यहां पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम इन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे।
परमेश्वर मूसा को भेजता है कि जा और इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से निकालकर उस देश में लेकर जा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की है, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और परमेश्वर यहां पर मूसा को कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। यकीनन परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है, उन लोगों के संग रहता है जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर में होकर जो लोग अपने जीवन को चलाते हैं। इसी तरह परमेश्वर इन तीनों के संग था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के संग था जब इनको आग में डाला गया। खुद परमेश्वर वहां पर आ गया इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए। प्यारे जीजों, हमारा परमेश्वर हमें पानी में से बचाने की शक्ति रखता है, हमारा परमेश्वर हमें आग में से बचाने की शक्ति रखता है। शर्त यह है कि हम कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। शर्त यह है हमारे जीवन में कितना परमेश्वर का भय पाया जाता है, कितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और इन लोगों का पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए ये राजा को कहते हैं कि हे राजा, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को सिजदा नहीं करेंगे और ना ही तेरे देवता को दंडवत करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है। और यदि नहीं भी तो हे राजा, तुझे ज्ञात हो, तुझे मालूम हो, हम तेरे देवता की जो मूरत है उसको सिजदा नहीं करेंगे, तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। और प्यारे जीजों, परमेश्वर ने इनको बचाया, इनकी सहायता की, इनकी मदद की। तीसरी बात हम देखते हैं, डिवाइन डिलीवरेंस। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पहला शमूएल 17 अध्याय इसकी 37 आयत में लिखा है। पहला शमूएल 17 अध्याय इसकी 37 आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फरिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन इसके पिता ने कहा कि तेरे भाई जो फौज में है, शाऊल राजा की फौज में है, जिनका युद्ध फिलिस्तियों के साथ चला है, तो उनकी खैर खबर लेकर आ और खाना देकर आ। जब दाऊद वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक तरफ फिलिस्तीन लोग हैं, दूसरी तरफ इस्राएली लोग हैं। और इसके देखते देखते इसने क्या देखा कि एक फिलिस्तीन इंसान लंबा चौड़ा जिसका नाम गोलियत था, वो निकला और आकर परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। और दाऊद कहता है कि ये खतरनाक इंसान परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकारता है, मैं इसे मारूंगा। और दाऊद की चर्चा जब शाऊल राजा तक पहुंचती है, वो शाऊल राजा को जाके कहता है कि मैं इसे लड़ूंगा। राजा मना करता है, कहता है कि नहीं, अभी तू बच्चा है। वो कहता है कि नहीं, इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और दाऊद अपनी गवाही देता है वहां पर, और दाऊद कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को न सिर्फ बचाया, बल्कि दाऊद को इस फिलिस्तीन गोलियत के ऊपर विजय किया, और दाऊद ने उस फिलिस्तीन गोलियत को जान से मार डाला। हमारा परमेश्वर प्यारे जो हमें बचाने की शक्ति रखता है, बचाने की सामर्थ्य रखता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, पहला अध्याय इसकी 8वीं आयत में लिखा है, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। और ये लोग राजा से नहीं डरे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा से नहीं डरे, राजा के मुंह को देखकर नहीं डरे कि ये तो तमाम संसार के ऊपर राज्य करता है, इसके अधीनता में हम रहते हैं, हम गुलाम हैं। ये लोग नहीं डरे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे साथ हूं। और यकीनन परमेश्वर के साथ था, और इसलिए परमेश्वर खुद इन लोगों को बचाने के लिए उस धधकते हुए भट्टे की आग में चला गया, ताकि अपने लोगों को बचा सके। और प्यारे जीजों, चौथी बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब राजा ने देखा कि इनका परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है जो आग से भी बचा लेता है, तो राजा खुद परमेश्वर की महिमा करने को तैयार हो गया।
ग्लोरीफाइंग गॉड, परमेश्वर को महिमा देने को तैयार हो गया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि ये तीनों आग में टहल रहे हैं और एक और चौथा मनुष्य है जो आग में टहल रहा है, तो परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा उन लोगों को, अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को पूछता है कि हमने 3 लोग आग में नहीं डलवाए थे? वो कहता कि हाँ राजा 3 लोग थे। कहता फिर हम देखते हैं कि 4 लोग आग में टहल रहे हैं और जो चौथा मनुष्य है उसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। और प्यारे जीजो, नबूकदनेस्सर राजा इन तीनों को आवाज लगाता है, आए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आओ। वो तीनों बाहर आते हैं, उनको चेक किया जाता है, ना उनके मोजे जले, ना उनके सर के बाल झुसे, ना उनके शरीर में से जलने की गंध आई। और प्यारे जी, जो नबूकदनेस्सर राजा कहने को मजबूर हो जाता है। 28वें आयत में लिखा है, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया है कि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। इसलिए परमेश्वर ने इनको बचाया है कि इन्होंने राजा को हुक्म नहीं माना, बल्कि इन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, बचाने की सामर्थ रखता है। यकीनन प्यारे जी, जो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, बशर्ते हम उसकी विधियों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने और उसके ऊपर पूरा भरोसा रख सके, जैसा इन लोगों का भरोसा था, जैसा दानियेल का भरोसा था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का भरोसा था, जैसा अब्राहम का भरोसा था। अब्राहम से परमेश्वर कहता है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लेके धर्म गिना गया। प्यारे जी, जो यही विश्वास आज परमेश्वर मेरा और आपका भी चाहता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। आज हमें भी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब हम इन अंतिम दिनों में चल रहे हैं, जब हम संसार में घटती हुई घटनाओं को देखते हैं, कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हम अंतिम समय में चल रहे हैं, तो प्यारे जीजो, हम देखते हैं कि हम इन अंतिम दिनों में हम अपने आप को किस तरह से परमेश्वर के नजदीकी में लेकर जाएं। इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर का डर और भय मानने की आवश्यकता है। जिस तरह से इन लोगों के जीवन में तेरा डर और तेरा भय पाया जाता था, उन्हें जो खुदा ना, हम इन अंतिम दिनों में हम भी अपने जीवन में तेरा डर और तेरा भय मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, और तुझसे वो आशीषें, वो वक्तें ग्रहण कर सके जो तू अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और बरकत दे, और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला सके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे भेदों के लिए जो तो हम पर उजागर करता है। होने दे खुदा, आज का तेरा वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला सके। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।